तो जीवन सफल होना एक अलग विषय है, भगवान की भक्ति एक अलग विषय है। भगवान की भक्ति का उद्देश्य जीवन में सफल होना, कामयाबी हासिल करना नहीं होता है, वरना रामकृष्ण परमहंस जो हैं, सूरदास जी हैं, ये तो बिलियनियर होते, अरब खरबपति होते। ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति होता है। ठीक है, अब किस भगवान की भक्ति करें जिससे जीवन में सुख प्राप्त होने लगे? तो देखिए, भगवान को जानने का कि भगवान के किस स्वरूप का, एक बात यहाँ पर ये समझ लो कि भगवान के चाहे स्वरूप कितने भी हों, चाहे हनुमान जी हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, भोलेनाथ हों, लेकिन अंत में परम ब्रह्म केवल एक ही है और ये उसी के अलग अलग रूप हैं जिन्हें हम अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से समझते पहचानते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि किस भगवान को, तो भगवान को जानने का कि भाई किसकी आप पूजा पाठ करें, तो आपकी राशि के अनुसार भी बताया जा सकता है। जैसे मकर राशि, कुंभ राशि तो भोलेनाथ की करिए, और मेष राशि तो हनुमान जी की करिए, ये भी है। लेकिन इन सबसे कहीं गहरा कि जब आपके मन में यह आए कि हम भगवान की पूजा करें और आप आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठें, तो आपके मन में जिस भी देवता के लिए भाव उत्पन्न हो, जैसे हनुमान जी है या शिव जी है या माता है, काली है, माँ बगला है, जिसके लिए भी भाव उत्पन्न हो, तो समझ लीजिए वही देवता है जिसकी आपने पिछले कई जन्मों से पूजा की है। ऐसा नहीं है कि यह आपका पहला जन्म है या यह आपने जो ज्ञान हासिल किया है पहली बार किया है। आपने पिछले हजारों जन्मों में हजारों बार भगवान की भक्ति की है। तो किसी एक देवता के स्वरूप की आपने बहुत भक्ति की है, लेकिन उसे आप पहचानेंगे तभी जब आप मन की आंखों से देखेंगे। तो आंख बंद करके इस विचार के साथ थोड़ी देर के लिए बैठिए। कुछ समय के बाद अपने आप आकर्षण उत्पन्न होगा, एक आकृति उभरेगी आपकी आंखों के सामने और आपको पता लग जाएगा कि कौन वह देवता है जिसकी आपने जन्म जन्मांतर से पूजा करते चले आ रहे हैं। जब आपको उसके दर्शन होंगे तो फिर उसी की भक्ति करना। जीवन तो सफल होगा ही, मृत्यु भी सफल हो जाएगी। ठीक है जी गुरुजी।